जय माता दी। तो आज हम उगाएंगे जौ के ज्वारे। तो नवरात्रि आने वाली है, हम सभी के घर में माता रानी की पूजा होती है, तो हम जौ के ज्वारे उगाते हैं जो शुभ माना जाता है और अपनी मनोकामना के साथ हम जौ के ज्वारे को उगाते हैं। तो आपके जौ के ज्वारे अच्छी तरीके से उगें और उससे आपको शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए देखते हैं कैसे हमें जौ के ज्वारों को उगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है मिट्टी का बर्तन। अगर आप स्टील के बर्तन में या किसी और पात्र में, पीतल के बर्तन में रखते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमने मिट्टी का बर्तन लिया है, सबसे अच्छा मिट्टी का बर्तन ही माना जाता है। तो हमने ये ले लिया है और इसके अंदर हम ज्वारों को उगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है ये रोली, इसे मैंने पानी से घोल लिया है। तो इसके अंदर हम स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरीके से स्वास्तिक हमें बना लेना है। स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और इस तरीके से पूरे पात्र पर हम टीका लगा देंगे और इसकी साइड में भी एक एक टीका लगा देंगे। तो मैंने मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरीके से स्वास्तिक बना लिया और टीका भी लगा लिया है। तो अब डालेंगे इसके अंदर हम मिट्टी। तो मिट्टी हमें कोई अच्छे स्थान से, सूखे स्थान पर जहाँ पर शुद्ध मिट्टी मिलती हो वही लेना है, गंदे जगह से हमें मिट्टी को नहीं लेना है। आप चाहे तो रेत भी ले सकते हैं। हमने ये मिट्टी ले लिया है, गमले से मिट्टी भी आप ले सकते हैं। जो मोटे मोटे टुकड़े थे इसे मैंने तोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा अगर इसके अंदर पत्थर वगैरह होते हैं तो इसे हम मोटी चलनी से चाल लेते हैं। तो मिट्टी हमारी अच्छे से साफ़ है, तो इसे हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसे बराबर कर देंगे। तो चलिए, मिट्टी को मैंने रख लिया है बर्तन में। अब क्या करेंगे, हमें लेना है जौ। तो हमने लिया है जौ, इसे मैंने साफ करके और धो करके रख लिया था और मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगाया था। अगर आपको याद रह जाए तो आप पूरी रात भर के लिए इसे पानी में भिगा दीजिए, तो जौ हमारा बहुत अच्छी तरीके से अंकुरित होगा। तो चलिए, इसे हम मिट्टी के अंदर डाल लेते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए, अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए हमें जौ को डालना है। अच्छे भाव रखते हुए हमें इस तरीके से जौ को मिट्टी में डाल देना है। तो मैंने अच्छी तरीके से जौ को मिट्टी में डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हम और डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छी तरीके से उगेंगे नहीं। बस ऊपर से हल्के हाथों से हमें डालना है, इसे दबाना नहीं है। और पूरे जौ के ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। तो मैंने जौ को अच्छी तरीके से मिट्टी से ढक दिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से फूल भी रख सकते हैं और इधर किनारे से अगर आप चाहें तो चुनरी भी बांध सकते हैं। तो हमने लिया है एक चुनरी और इसे साइड से लगा देंगे और इस तरीके से चुनरी को हम लपेट देंगे और लेंगे कलावा और इससे इसे हम बांध देंगे। इस तरीके से कलावे को हम लपेट देंगे। और इस तरीके से हम गट्ठी लगा देंगे कलावे की। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और माता रानी को मैंने चुन्नी भी चढ़ा दिया है। तो अब इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी हमारी पहले से हल्की सी गीली है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक प्लेट से ढक देंगे। तो ऊपर से भी हम स्वास्तिक बना देंगे। इसे हल्का सा तिरछा कर देंगे, शुभ माना जाता है। और साइड में 2 डंडियां भी बनाएंगे।
तो बस इसे हम 2 दिन तक इसी तरीके से ढके रहने देंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे ज्वारे कितने निकले हैं। तो 2 दिन हो चुके हैं, चलिए हम ढक्कन को हटाते हैं और जो मैंने जौ के ज्वारे उगाए हैं उसे चेक कर लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जौ हमारा उगा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और जिस मिट्टी के बर्तन हमने इसे उगाया था, पूरे बर्तन में अच्छी तरीके से इसकी स्प्राउट निकल आए हैं। तो बस इसी तरीके से आप भी अगर जौ को बोएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका जौ उगेगा और आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। बीच बीच में हम इसमें पानी छिड़कते रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको हमेशा हमको मॉइस्चर रखना है इसकी मिट्टी के अंदर। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर छिड़क दिया है। तो 2 दिन में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से निकला है ये। इसका ढक्कन हम हटा देंगे और इसे हम नहीं ढकेंगे, बस किसी अच्छी जगह पर रखिएगा जहाँ पर चूहे वगैरह कोई जानवर ना आए। नहीं तो बहुत जगह पर क्या होता है कि चूहे जो है घुस जाते हैं तो सारे बीज को खा लेते हैं और ये हमारी जो खेती है, जो हमने जौ की खेती लगाई है, ये ख़राब कर देते हैं। तो किसी सुरक्षित जगह इसे रखिएगा और ढक्कन को हमें हटा देना है, क्योंकि अब ये बढ़ेगा। तो कल आपको फिर से दिखाएंगे कि जौ हमारे कितने बड़े हुए हैं, जौ के ज्वारे हमारे कितने बड़े हो गए हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं सुरक्षित जगह पे। तो आज 3 दिन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे जौ के ज्वारे कितने बड़े हो चुके हैं, कितनी अच्छी तरीके से निकले हैं। तो इस तरीके से अगर आप ज्वारे उगाएंगे तो आपके भी ज्वारे बहुत अच्छी तरीके से उगेंगे और माता रानी के सामने आपको इस ज्वारे को उगाना है। अभी तो मैंने आपको कहीं भी रख करके दिखा दिया है, लेकिन हमको जब ये ज्वारे उगाना होता है तो नवरात्रि में माता जी के सामने ही रख के उगाना होता है। तो इस तरीके से आप जौ को उगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जौ उगेगा और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो 3 दिन में इतने बड़े ज्वारे उग गई हैं, तो 9 दिन में तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े ज्वारे हमारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जौ के ज्वारे उगाइए और माता रानी का आशीर्वाद पाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ज्वारे कैसे निकले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।